खा रहे हैं, कैसी लगी? बहुत अच्छी, बाकी व्यू भी बहुत अच्छा है। व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है। और ये है हमारी चाउमीन, ये मेरे हस्बैंड चटकारे लेते हुए खा रहे हैं। बस बहुत दिन बाद। तो बहुत अच्छी चाउमीन है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक छोटे से नए ब्लॉग में। तो आज मैं जा रही थी नई दिल्ली तहसील में, मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ अपने काम से। तो देखते हैं मेरा काम होता है कि नहीं होता है। सरकारी काम तो ऐसे ही रहता है, लंबा ही चलता है, काफ़ी टाइम लगता है काम में। सरकारी काम में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज का वेदर हमारे यहाँ कुछ ऐसा है, थोड़ी सी धूप थोड़े बादल, क्योंकि यहाँ के मौसम का ऐसा है कि कभी भी बारिश हो जाती है। मौसम यहाँ का इतना ठंडा रहता है कि यहाँ पे गर्मी में भी पंखे चलाने की ज़रूरत नहीं रहती है। हम लोग पंखा नहीं चलाते हैं, बहुत से लोग चलाते हैं, बहुत से हम लोग तो नहीं चलाते हैं, क्योंकि मौसम इतना अच्छा रहता है यहाँ पर ठंडा ठंडा, तो पंखा चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है हम लोगों को। और आज ही मौसम कुछ इस तरह का है, ठंडा ठंडा मौसम है। हम आए हैं यहाँ टिहरी श्रमिक विभाग में। तो यहाँ पे हो रही है बहुत ज़्यादा भीड़। तो अभी नंबर नहीं आया है, डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अंदर जमा कर लिए हैं, बोला है कि अभी थोड़ा बाहर वेट करो। तो हम यहाँ खड़े होकर वेट कर रहे हैं। भीड़ भी काफ़ी है, लोग बाग सुबह से बैठे रहते हैं यहाँ पर। मेरे हस्बैंड परेशान हो गए हैं यहाँ खड़े खड़े। कैसा लग रहा है यहाँ खड़े होके? बस अच्छा लग रहा है, बैठ के आराम मिल रहा है बैठ के। ये बोल रहे हैं कि मुझे आराम मिल रहा है बैठ के, मतलब घर में तुम्हें आराम नहीं मिलता है। काफ़ी भीड़ हो रही है यहाँ पर। अब सरकारी काम तो ऐसे ही रहता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, टाइम लगता ही है इसमें। भीड़ भी काफ़ी लोग खड़े हैं, सुबह से शाम तक के लिए खड़े रहते हैं यहाँ पर। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में काम करवाने के बाद। हमें भूख भी लग रही है हमें बहुत तेज़। टाइम भी काफ़ी हो चुका है, भीड़ भी इतनी है, काफ़ी भीड़ हो रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितनी भीड़ है अंदर। सामने आपको दिख ही रहा होगा, वहाँ पे गेट पर ही इतनी भीड़ हो रही है लोगों की। लोग रास्ता भी नहीं दे रहे हैं किसी को जाने के लिए। काम करने वाले भी बोल रहे हैं कि हमें रास्ता देते हैं, तो लोग वहाँ उनको रास्ता भी नहीं दे रहे हैं अंदर बाहर करने के लिए। लोग दरवाजे पर ही, गेट पर ही खड़े हैं, हमारा बना दो हमारा बना दो। अब नंबर देखो कब तक आता है। सुबह से बैठे हैं, अब टाइम इतना लग रहा है, काफ़ी टाइम हो गया सुबह से आ रखे हैं। तो देखते हैं कब तक नंबर आता है हमारा। देखो सरकारी काम तो ऐसे ही चलता है, 2-2 3-3 दिन, किसी किसी को तो 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं। काफ़ी दूर दूर से आते हैं श्रमिक कार्ड के लिए लोग, गाँव गाँव के लोग आते हैं, पूरे पूरे दिन यहाँ रहते हैं। बहुत से लोग रात में भी यहीं रुक जाते हैं और सुबह ही 2-2 3-3 बजे रात के बैठे रहते हैं यहीं पर। अंदर से बोल रहे थे कि हम कैमरे में देखते रहते हैं कि लोग 2-2 3-3 बजे ही आके बैठ जाते हैं श्रमिक कार्ड के लिए, फिर भी उनका नंबर नहीं आ पा रहा है। सरकारी काम ऐसे ही होता है, किसी का हो जाता है। बहुत से लोग ऐसा होता है कि जान पहचान में चले जाते हैं कि हमारी इससे जान पहचान है, हमारी इससे, तो उनका काम जल्दी हो जाता है। मैं आपको अभी यहाँ का वेदर दिखाती हूँ। ये हमारी तहसील है। तो फाइनली मेरा काम अब हुआ है ख़त्म। तो मेरा नंबर आ गया था, बहुत टाइम बाद मेरा नंबर आया है। तो उसके बाद वहाँ से काम ख़त्म करने के बाद मैं गई LIC, पापा की किस्त जमा करनी थी, वहाँ पे भी थोड़ा टाइम लग गया, मैं दिखा नहीं पाई। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। सरकारी काम ऐसे ही होते हैं। मैं सुबह 9 बजे की आई हुई थी और अब बज रहे हैं 2:30। मुझे सुबह से 9 बजे से 2:30 बज गए वहाँ पे श्रमिक विभाग में। इतना टाइम लग जाता है वहाँ पर, भीड़ कितनी थी मैंने आपको दिखाया भी था कि भीड़ कितनी रहती है। अभी थोड़ा सा मुझे एक जगह और जाना है, मुझे अपने घर का थोड़ा काउंटिंग कराना है, तो थोड़ा टाइम मुझे वहाँ भी लगेगा। मिलते हैं आपसे घर जाकर।
तो इस टाइम मैं बैठी हूँ कैनरा बैंक। मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा काम था, मैंने आपको बताया भी था, तो हम वो काम करा रहे थे। अभी यहाँ पे सर नहीं है काम करने के लिए, तो हस्बैंड खड़े हैं, मैं बैठी हूँ। मेरे हस्बैंड खड़े हैं, काम करवा रहे हैं। अभी सर है नहीं यहाँ पे, तो हम भी वेट कर रहे हैं कब तक सर आते हैं, कब तक हमारा काम होता है। मिलते हैं अपना काम कराने के बाद। तो हम बैंक का काम ख़त्म करके हम आ गए हैं यहाँ पर अंकल जी की शॉप पे चाउमीन खाने के लिए। तो मैं जब पीजी कॉलेज पढ़ती थी, तो हम जब हमारी छुट्टी होती थी, हम 3 फ्रेंड्स हैं, हम तीनों फ्रेंड हम अंकल जी की ही शॉप पर आते थे चाउमीन खाने के लिए। इतनी अच्छी इतनी टेस्टी चाउमीन बनाते हैं, मुझे पूरी टीम में नूडल्स इन्हीं के ही अच्छे लगते हैं, तो हम हमेशा यहीं आते हैं चाउमीन खाने के लिए। और जब मेरी शादी हुई थी, मैंने अपने हस्बैंड को भी यहीं की चाउमीन खिलाई, उनको भी बहुत अच्छी लगी, उनको भी बहुत टेस्टी लगी। यहाँ की जो लोकेशन है वो भी बहुत अच्छी है, मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छी लोकेशन है, देखा होगा आपने, देखा आपने कितनी अच्छी लोकेशन है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बैठ के चाउमीन खाना और इतनी अच्छी लोकेशन को एंजॉय करना। वेदर इतना अच्छा हो रखा है यहाँ पर, आपने देखा भी है। और अंकल जी यहाँ पे हमारी चाउमीन बना रहे हैं। ये अंकल जी हैं जो उत्तराखंड आना पसंद करता है, जिसको उत्तराखंड पसंद है वो एक बार यहाँ आकर अंकल जी की चाउमीन ज़रूर खाए, मेरा इतना ही कहना है। तो फाइनली हमारी चाउमीन बन चुकी है और मैं चाउमीन खा रही हूँ, तो मुझे इतनी टेस्टी यम्मी लग रही है, मुझसे सबर ही नहीं हो रहा है। मैं रोक भी नहीं पा रही हूँ अपना चाउमीन खाते हुए। तो ये मेरे हस्बैंड खा रहे हैं, कैसी लगी? बहुत अच्छी, बाकी व्यू भी बहुत अच्छा है। व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है। और ये है हमारी चाउमीन, ये मेरे हस्बैंड चटकारे लेते हुए खा रहे हैं। बस बहुत दिन बाद। तो बहुत अच्छी चाउमीन है, तो मेरे साथ आप लोग भी खाइएगा। तो हमने खा ली है चाउमीन। तो चाउमीन इतनी टेस्टी थी कि और मन कर रहा है खाने, पर इस बार इतने ही कि सुबह के निकले हुए थे हम 9 बजे के नाश्ता करके, तो हमने दिन में कुछ नहीं खाया। अभी 4:30 बज रहे हैं, तो पेट में काफ़ी चीज़ें भी उड़ रहे थे, भूख भी काफ़ी लग रही थी, तो हमने चाउमीन खा ली है। तो हम अंकल जी को करते हैं पेमेंट, उसके बाद चलते हैं हम घर। मेरी बेटी भी सुबह से अकेली है, तो देखते होते भी जाके क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो इस ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड, तो मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में।